दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा यदि आप किसी भी शहर में जाते हैं तो आप उसके बारे में जानकारी कैसे रखें। बहुत अच्छा सिंपल सा विषय है। हमारे भारत की बात ही नहीं, वो पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, लेकिन भारत में अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, उनका गांव का जीवन यापन रहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर नहीं निकले हैं और बाहर जाते हैं तो डरते हैं, हम वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ कैसे जाएंगे, हम गुम जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे। तो मैं सबसे अच्छी बात एक्सपीरियंस बताता हूँ इसका आपको। यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप जो है कभी भी किसी भी शहर में ना तो घूम सकते हैं और शहर के बारे में पूरी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। तो जैसे मैं कभी एक उदाहरण बता देता हूँ। भारत में महाराष्ट्र में मुंबई तो मिनी इंडिया के नाम से जाना ही जाता है, लेकिन मैं अभी नागपुर आया था 2 दिन पहले। अभी मैं नागपुर में ही हूँ। तो मैं जब नागपुर आया तो पहली बार आया तो मुझे यहाँ कोई जानकारी नहीं थी कि कौन सा चीज़ कहाँ है, कैसा है। लेकिन आजकल तो गूगल के माध्यम से भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। गूगल मैप भी बता देता है कि कौन सा जगह कहाँ है, किस शहर में कौन सा डॉक्टर कहाँ है, कौन सा भवन कहाँ है, कौन सा रास्ता कहाँ है, इसकी जानकारी मिल जाती है गूगल से। एक सरल है। दूसरी बात क्या है, यदि आप कोई भी शहर घूमने जाते हैं या किसी जानकारी आपको चाहिए होता है तो आपको जब तक आप निर्भीक होके, निडर होके, आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और यदि पढ़े लिखे नहीं है तो सांकेतिक भाषा, 4 प्रकार के भाषा से व्यक्ति समझ सकता है, देख के, लिख के, सुन के और बोल कर। तो इन 4 में से आप किस में प्रवीण हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। यदि आप देख के समझते हैं तो चौराहे के निशान आप देख लीजिए कि ये निशान बना था, मैं इधर से इधर गया, फिर ये निशान बना था। एक बहुत सरल ट्रिक है ये कि आप किस चौराहे से, उस चौराहे का निशान क्या है, वहाँ से आप जाएंगे तो उसके वापसी आने पर भी आपको वही निशान के द्वारा वापसी आ सकते हो। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो मैं बॉम्बे भी गया, दिल्ली भी गया और नागपुर में हुआ भी। तो हम जो है पहचान देख लेते हैं कि चौराहे में, तिराहे में, रास्ते में ऐसा कौन सा पहचान है जो मुझे वहाँ वापस ला सकता है, मैं फिर वहीं आ सकता हूँ। तो उस पहचान को आपको दिमाग में रखना होगा और वहाँ से आप आ सकते हो। लेकिन उस जगह तक पहुँचने के लिए यदि आप किसी से पूछते हो तो दवाई दुकान है, पान की दुकान है, होटल है, ये तो स्थाई वाली दुकानों से आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो गलत सलाह नहीं देते, ना गलत आपको बताएंगे, क्योंकि उनकी दुकान स्थाई है। तो स्थाई जो दुकान वाले हैं वो आपको रास्ता सही बताएंगे। तो आप वहाँ पर जा करके और अपने पहचान से वापस आ सकते हो। उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे किससे मिलना है, क्या है, कैसा है। मैं आया, लेकिन मैं नागपुर के बहुत सी जगह घूम लिया। पहली बार आने के बाद भी एयरपोर्ट घूम लिया। अभी आपके RSS संघ कार्यालय, डॉक्टर बलिराम हेडगेवार स्मृति भवन, श्री गुरु जी का स्मृति भवन भी घूम लिया। तो RSS संघ का पूरे विश्व का मुख्यालय है नागपुर, तो वहाँ भी मैंने घूम लिया, बहुत मज़ा आया। अभी हम स्टेडियम जाएंगे जहाँ की विश्व स्तर के क्रिकेट स्टेडियम है, उसको भी वहाँ भी देखने जाएंगे। तो घूमना चाहिए। शहर में यदि आप आए हैं और आपने यदि अच्छे पैसे खर्च करके आए हैं और घूम नहीं रहे हो तो भी आप कहीं ना कहीं जो है कमी है आप में। इसलिए घूमने से हमको शहर की जानकारी, गतिविधि प्राप्त होती है। तो कोई भी शहर में यदि आप जाते हैं तो वहाँ घूमने से आपको वहाँ के बारे में निश्चिंत हो जाते हैं और आपको जानकारी हो जाती है कि हम यहाँ घूम सकते हैं। अपनी पहचान बनाना, किसी भी शहर में आप जाते हैं तो आप घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पहचान बनेगी और पहचान होने से आप उस शहर में कभी भी जाएंगे
तो आप जो है कुछ पुरानी पहचान के कारण आप अपना काम और कर सकते हो और आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी, उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी आपको पहले हुई थी। तो दोस्तों, हम घूमें और अपनी पहचान बनाएं और नए शहरों में घूमने का हमने एक तरीका बताया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए। मेरा यूट्यूब का एड्रेस है TPSBSD। थैंक यू।